हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान की वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 28 है, यानी कि 28वां नंबर वीडियो है। इसके पहले जो 27 वीडियो है मैंने इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर किया है और अपडेट किया है। दोस्तों अब मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले के कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, तो चूँकि ये जो वीडियो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है, पहला वीडियो दूसरे वीडियो से इंटरलिंक्ड है। उसी तरह से जो कंसेप्ट हमने पहले वीडियो बनाया दूसरे में उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उसे लिंक करते हैं। दोस्तों तो आप जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का कम्युनिकेशन स्किल का वो है कम्युनिकेशन बैरियर। और कम्युनिकेशन बैरियर से पहले जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसके दो जो वीडियो है वो मैंने कम्युनिकेशन बैरियर पे बनाया है। जो इसके पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर कितने तरह का होता है। उसके बाद में इससे जस्ट जो प्रीवियस का जो वीडियो है यानी कि वीडियो नंबर 27 उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर जो फिजिकल और मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों इस जो वीडियो का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर का जो है तीसरा वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर कैसे बनता है, लैंग्वेज की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनने देता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसे हम क्या किसे कहते हैं। जैसा जो कुछ ऑब्स्टेकल या अवरोधक या रोधक जो हमारे कम्युनिकेशन को बाधा पहुंचाए, हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाए, जो सामने वाला को हमारा सही मैसेज नहीं जाए, वो सही से रिसीव नहीं कर पाए और रिसीव करने के बाद और सही से फीडबैक भी नहीं दे पाए, तो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन फेल्यूर है। हम अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से जो अगर हम कम्युनिकेशन बैरियर को डिफाइन करें कि थिंग्स विच आर ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैंने पहले ही बताया जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑब्स्टेकल होता है वही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है। और ये हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक देता है। और ये कई तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, जो चार प्रकार हैं, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, उसको हम जैसे मैकेनिकल हो गया, लैंग्वेज हो गया और साइकोलॉजिकल हो गया। तो जो इसमें इस वीडियो का जो टॉपिक है ये बेसिकली जो है बेस्ड ऑन लैंग्वेज बैरियर, जो हमारे कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कैसे बैरियर के रूप में काम करता है, इसको कैसे कम करना है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो अगर हम लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो द बैरियर विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज आर टर्म एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर भाषा के प्रॉब्लम से, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से कोई बैरियर हमारे कम्युनिकेशन में उत्पन्न होता है जो कि हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। और ये कई कारणों से होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मान लीजिए कि हर जैसे वर्ड्स हैं, अगर हम इंग्लिश को ही ले लें, इंग्लिश में क्या है, वर्ड्स हैं, उसमें हर वर्ड्स का कई मीनिंग है और उस वर्ड्स को कहाँ पे यूज कर रहे हैं और सामने वाला जो किस सेंस में उसको ट्रांसमिट करता है और रिसीवर जो है किस सेंस में उसका मतलब निकालता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर हम एक दूसरे को लिंक नहीं हो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला उस शब्द का उसी मीनिंग से नहीं समझे तो मतलब कुछ और निकल जाता है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट होता है, चाहे जो तो करंट टाइम होता है जिसको हम वर्तमान समय भी बोलते हैं। बो की बात करें तो बो का मतलब रिबन होता है, फ्रंट ऑफ बोट होता है, विपन होता है, कई मीनिंग होते हैं। उसी तरह से डिच की बात करें तो ट्रेंच होता है, लिव अवे फ्रॉम होता है। उस तरह से पिच की बात करते हैं, पिच का मतलब क्या होता है, थ्रो होता है और टार होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया जिसमें एक शब्द के कई मीनिंग है। तो हम जिस सेंस में कहना चाहते हैं, जिस मीनिंग में कहना चाहते हैं, उस सामने वाले को यानी कि रिसीवर को उसी सेंस में इसको समझना है। अगर नहीं समझे तो हमारा लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कि लैंग्वेज बैरियर क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर के, तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में इसमें कई तरह के, जैसे डिफरेंस इन लैंग्वेज, भाषा में डिफरेंस होता है, हमारा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। उसके बाद जो टेक्निकल जार्गन्स है उसके चलते हमारे कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होता है। प्रोनाउंसिएशन है, उसके बाद एल्यूजन है। तो ये जो हमारा जो चार मेजर पार्ट है जो लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो ये चार जो चीज़ें हैं, जो चार पॉइंट्स है, जो चार टाइप है जो काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंस इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, टेक्निकल जार्गन का कम्युनिकेशन बैरियर कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल है, एल्यूजन का क्या रोल है। तो अगर हम
डिफरेंस इन लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज बैरियर जो है रिसीवर और सेंडिंग एंड दोनों एंड से ये उत्पन्न होता है। और हमारा इंटरप्रिटेशन हम भाषा का कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें जो भाषा हम जो बोल रहे हैं, जो हम भाषा का यूज कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, जो रिसीवर और ट्रांसमीटर में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए कि सामने वाला जो है वो क्या बोल रहा है, किस भाषा को, और रिसीवर उस भाषा को नहीं समझे तो वो नहीं समझ पाए। जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बात कर जाए, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक महाराष्ट्र से एक तमिलनाडु से, एक मराठी जानते हैं एक तमिल जानते हैं। अगर दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, यानी कॉमन भाषा का यूज करना पड़ेगा। मराठी अगर तमिल नहीं जानता है, तमिल मराठी नहीं जाता है, तो आपस में ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस इन लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। जैसे एक का लैंग्वेज कुछ और है, दूसरे का लैंग्वेज कुछ और है, तो हमको कॉमन भाषा का यूज करना पड़ेगा जो कि दोनों समझ पाएँ। तो जैसे कि इंग्लिश को हम बोलते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है कि इसको समझने वाले कई तरह के जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं उसको भी ये इंग्लिश भाषा को समझते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल जार्गन का मतलब, देखिए टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या आता है। टेक्निकल जार्गन के जो वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग उसको यूज करते हैं, वही उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर का भाषा डॉक्टर ही समझेगा और वकील का भाषा वकील ही समझेगा। दोनों के टर्मिनोलॉजी में अंतर है। अगर जो डॉक्टर कोई टर्मिनोलॉजी साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं उसको डॉक्टर ही समझ पाएंगे, जनरल आदमी को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इस टाइप के भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, तो अगर बग की बात करें तो बग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई वायरस आ गया, उसको हम बग बोलते हैं। लेकिन वही अगर जनरल आदमी बग का मीनिंग कुछ और निकाल लेगा। तो कहने का मतलब है कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, उसी ग्रुप में उसका महत्व है। अगर दूसरे ग्रुप में हम इसको यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो सामने वाला इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाए, तो क्या होगा, हम उसका मीनिंग अलग निकल जाएगा। अलग निकल जाएगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पस है, जो हम चीज़ मैसेज या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो सही से नहीं पहुंच पाएगा। तो टेक्निकल जार्गन का यही मतलब हुआ कि हम जो टेक्निकल वर्ड्स कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ डोमेन में यूज करते हैं उसको हमको उसी तक सीमित रखना चाहिए। हमको पहले समझ लेना चाहिए कि सामने वाला इसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। उसके बाद अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो उच्चारण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भाषा के लिए। जैसे मान लीजिए कि हर उच्चारण में, जैसे वर्ड्स इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड जो होते हैं अलग अलग सिलेबल होते हैं, मतलब अलग अलग वर्ड्स के पार्ट होते हैं, और किस पार्ट पे हमको स्ट्रेस देना है उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही उचित होना चाहिए ताकि हमारा जो वर्ड्स का या शब्द का जो मीनिंग है वो सही निकले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक वर्ड से कंटेंट, CONTENT, इसमें दो सिलेबल है, कॉन और टेंट। अब इसमें क्या है कि इसके अलग अलग मीनिंग होता है, हमारे बोलने पर डिपेंड करता है इसका मीनिंग क्या होगा। स्पेलिंग सेम है। अगर हम कंटेंट को कंटेंट दो मीनिंग, एक हम कौन पर अगर हम स्ट्रेस दें तो इसका मतलब होता है नाउन की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। अगर हम कंटेंट और कंटेंट दोनों में अंतर है। कंटेंट ये होंगे इंग्रेडिएंट का, और कंटेंट ये हो गया हमारा वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो ये दोस्तों देखिए आपने कि अगर हम प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस चेंज कर देते हैं अलग अलग सिलेबल पे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो किस सेंस में हम वर्ड को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, हमारा उच्चारण होना चाहिए। तो अगर हम उच्चारण गलत होगा तो हमारा कम्युनिकेशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन के चलते भी मीनिंग अलग निकलता है और हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे बैरियर की बात करें तो उसका नाम है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? एल्यूजन का मतलब होता है कि जिसका इसको इंग्लिश का मतलब समझो कि एल्यूजन मतलब क्या है। इंग्लिश मतलब इसका मतलब ये होता है समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट रिफर्स टू अनदर पर्सन इन डिफरेंट वे। मान लीजिए कि हम किसी को कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और समझता है। जैसे कि अगर हम किसी को ऑल को कॉल करें तो उसका मतलब इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में इसके लिए कम्प्लीमेंट होता है। इंग्लैंड कंट्री में हमें ऑल का मतलब उसका क्या होता है अलग होता है, लेकिन इंडिया में उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो है डिफरेंस मीनिंग हो जाते हैं। हम कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम कुछ और किसी के रूप में बोलना चाहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और है लेकिन उसका कहीं कुछ और मीनिंग अलग निकल जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में लोग समझ लेंगे कि हम अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम दूसरे जगह अगर नहीं समझते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह एल्यूजन भी एक हमारा कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट है जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद हम कहीं पे क्या है कि हमारा सिंटेक्स एरर भी है, जैसे ग्रामेटिकल इशू भी आता है जिसके चलते हमारा क्या होता है कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। ग्रामेटिकल इशू हो गया, हम स्पेलिंग जो मिस स्पेल
जिसको बोलते हैं, हम स्पेलिंग ही गलत कर दें, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड्स गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये 2 सेंटेंस है, अंग्रेजी की हम बात करें, ही विल कॉल्ड हिम यस्टरडे, अब ही विल कॉल्ड नहीं है, ही विल कॉल हिम यस्टरडे होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स एरर है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो हमें ग्रामर का, सिंटेक्स का ध्यान रखना है। उसी तरह से हमें स्पेलिंग की बात कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन, इसमें क्या है, दोनों के स्पेलिंग में गड़बड़ है। सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, 2 हम वर्ड्स को मिला के स्पेलिंग नहीं बना सकते। कभी कभी क्या होता है, कुछ उसमें से पार्ट जो होता है हिडन हो जाता है। तो हमें स्पेलिंग पे और ग्रामर के सिंटेक्स पे, स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। इसके चलते भी हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारा रहा जो लैंग्वेज बैरियर के कारण। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनहेरेंट एम्बिग्विटी इन लैंग्वेज। क्या होता है इनहेरेंट लैंग्वेज के मतलब क्या है कि हम किस टोन से बात को बोलते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, उसका मतलब ही क्लियर हो जाता है कि उसका क्या मतलब। जैसे कि सूरज, द डोर इज ओपन, सूरज द डोर इज ओपन, दोनों में सेंटेंस एक ही है, लेकिन हमारे कहने के जो तरीका में चेंज है। सूरज द डोर इज ओपन, अगर हम जोर से विशेष दे के बोलते हैं तो डांटने की तरह होता है, बोले सूरज दरवाजा खुला है तुम बाहर जाओ। और हम सूरज द डोर इज ओपन, यानी कि सूरज दरवाजा खुला है बंद कर दो। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे जो रहते हैं उसके मीनिंग इनहेरेंट होते हैं। हम क्या बोलना चाहते हैं हमारे टोन पे, हमारे भाव पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम कहते हैं कि हाउ टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज बैरियर है उनको कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के इसके सिंपल कारण है जो हम यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन यू यूज एन एम्बिगुअस पॉलीसिमस जो वर्ड्स होते हैं, उसको क्या होता है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, किस कंटेंट में कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर वर्ड्स को, तो उसको समझना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कल्चरल वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया कि मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, हमारे कल्चर के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से क्या प्रोनाउंसिएशन करना है उस पर हमको ध्यान करना है, ध्यान देने की जरूरत है। और जो एक दूसरा और भी तरीका है आपको ये जो लैंग्वेज बैरियर को कम करने का, कि हमको इसको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मिला के यूज करना है। हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी गेस्चर पोस्चर को यूज करके भी हमको इसको कोरिलेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम दूसरा जो पॉइंट बोलें जो हमारे कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं जो लैंग्वेज बैरियर है, तो सी द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर नेटिव स्पीकर एज द व्हेन रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि 2 भाषा के लोग हैं और एक दूसरे को नहीं समझते हैं, उनका लैंग्वेज कुछ और है या सामने वाले का लैंग्वेज कुछ और है, यानी कि रिसीवर और सेंडर के लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो आपको कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो दोनों के भाषा को कन्वर्ट करे। जैसे एक मराठी बोल रहा है तो उसको तमिल में कन्वर्ट कर दे, जो तमिल बोल रहा है उसको मराठी में कन्वर्ट कर दे, तभी वो मराठी उसके भाषा को समझ पाएगा। नहीं तो आप एक कॉमन लैंग्वेज यूज कीजिए। जैसे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों समझ कर सकते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा जो लैंग्वेज बैरियर को हम कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे कम करेंगे, कैसे दूर करेंगे, ये तरीका है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है मुझको इस वीडियो को समराइज करने का। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया कि लैंग्वेज बैरियर का एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। इसके टाइप के बारे में बताया कि कौन कौन से इसके टाइप हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है, आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल सीरीज में जो वीडियोज़ हैं कोर्स की तरह, एक ट्रेनिंग की तरह, जो हर वीडियो का कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, बेसिक से हमने एडवांस लेवल को कवर किया है और इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको केवल पढ़ने से और देखने से नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना पड़ेगा। यूज करनिएगा तभी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे फिर नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि कम्युनिकेशन स्किल का होगा, और तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आने वाला जो समय है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल